मेरे दिल में कितने अरमान थे, इस धोखे देने वाले को मर्द कहोगे क्या? कौन दूसरा मुझसे शादी करेगा? ये शादी करवा देगा। मैं कैसे शादी कराऊंगा? तू चुप कर। मैं इसे दिल से इतना प्यार करती हूँ, लेकिन ये मुझसे दूर जा रहा है। सुनो, इसको खाना खिला दो, इसका रोना बंद हो जाएगा। मैं इतना भरोसा करती थी, लेकिन ये मुझे धोखा देता है। मेरा कपड़ा गंदा मत कर। मैंने इसे प्यार। बस करो, अब तमाशा बहुत हो गया। बहन, कह दो तुम इससे शादी के लिए तैयार हो। अरे बहन, ध्यान से सुनो, मुझे बहुत सारे काम बाकी है। अभी तुझे कलेक्टर की पढ़ाई करवानी है, उसके बाद शादी करवानी है। जब तुझे एक बच्चा हो जाएगा, उसको पालना पोषना है और उसकी भी शादी करवानी है। जब उसके बच्चे हो जाएंगे, उनकी भी पढ़ाई करवानी है और उनकी शादी करवानी है। फिर जब उनके तब तक तुझे 99 साल हो जाएगा, बाकी 1 साल बाकी है। एक बुढ़ी शादी करे सीधा ऊपर जाओ। चल हट रे। भाई तुम बोलोगे या मैं बोलूं? बोलो। सोनी बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम इससे शादी कर लो। नहीं तो मैं कलेक्टर की पढ़ाई नहीं करूंगी। तू पहले बोल देती तो मैं पहले ही हाँ कर दिया होता। शादी के वक्त बाप याद आ गया क्या? माँ की याद आ गई? नहीं। तो फिर रो क्यों रहा है? नहीं। चुप हो जा। यहाँ देख। अरे बाप रे, ये हाथी की तरह खाती रहती है। मैं इससे शादी कर जिंदगी में कभी हंस सकता हूँ क्या? तू क्यों रो रहा है? इस गांव में बहुत सी लड़कियां हैं, तेरी किस्मत ने इसके साथ ही फंसा दिया। बाप रे। दामाद जी, आप जरा जल्दी से शादी कर लीजिए, वरना ये यहाँ पे सबको काट देगी। मेरे साहब को आने दो, फिर मैं शादी कर लूँ। हटो हटो हटो, मेरे साहब जी आ गए। अरे भाई सब ठीक ठाक है ना? शादी धूमधाम से हो गई, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? आपके बिना मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? कैसे आदमी हो? चलो चलो शादी करो। राम भक्त हनुमान की तरह मुझ पर भरोसा करता है। चलो हटो, बाजू रास्ता दो। हाँ, क्या बात है साहब जी? वो कुछ नहीं, यहाँ चंदन के पेड़ों की स्मगलिंग हो रही है, इसीलिए तुमसे पूछताछ करने आए। अरे रे रे, मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है साहब जी, मैंने कोई गलती नहीं की है, आप समझाइए ना साहब जी। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, पूछताछ करेंगे, छोड़ देंगे। हाँ चलो उठ। अरे मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए साहब जी, बचाइए। चल जल्दी, बचाइए साहब जी, साहब जी मुझे बचा लीजिए, मेरा कोई संबंध नहीं है। चल। अरे साहब जी मुझे बचा लीजिए, चल साहब जी। हेलो। हाँ, मैं एमएलए बोल रहा हूँ। बोलिए। चंदन के पेड़ की स्मगलिंग और हाथी के दांत की स्मगलिंग, ये सब डोगरा पांडे ने किया है। इस तरह की चार्जशीट बनाना उसके नाम से। ठीक है, आप चिंता मत करो, वैसा ही होगा। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। सुनो, नीली घाटी तालुका के पटवारा पेट, इसी गांव का रहने वाला बाला पांडे का बेटा डोगरा पांडे, वो तो तू ही है ना? अपनी प्यारी बहन को कलेक्टर बनाने के लिए चंदन के पेड़ को काट कर स्मगलिंग किया था, हाथी के दांत का भी स्मगलिंग किया था। अगर इसमें मैं हस्ताक्षर कर दूं, तो क्या मैं अपनी बहन को देख सकता हूं? ये तेरा ही स्टेटमेंट है, चलो साइन करो। बताइए कहाँ पर करना है? यहाँ। ये जो लिखा है वो सच नहीं है क्या रे? साहब जी, बहन ने सिर्फ इतना ही लिखना सिखाया था, खाली मैं बहन ही लिख सकता हूँ। मैंने रात भर जागकर ये चार्जशीट बनाया, लेकिन तू मुझे झूठा साबित कर रहा है। ए, तू अभी पुलिस के बारे में कुछ जानता नहीं है। बताता हूँ। नहीं साहब,
सर आपने मुझे बुलाया सर? अभी तक उसको क्यों रखे हो? कल सुबह उसको कोर्ट में ले जाएंगे सर। एक पॉलिटिशियन के बोलने का क्या मतलब होता है? अभी तक वो जिंदा क्यों है? वो शरीफ है, कोर्ट में सिर्फ सच बोलेगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। सच बोल दिया तो तेरी नौकरी चली जाएगी। ऐसा ही सुनो, दोपहर के खाने में जहर मिला दो। काम हो जाएगा। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे। अरविंद 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 ए, चुप चुप। ओए मेले, तेरे खाने में जहर मिलाकर तुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तू कैसे भी भाग जा, पुलिस स्टेशन में एक ही पुलिस है, कैसे भी भाग जा जल्दी। डोगरा पांडे, डोगरा पांडे, ये लो तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, जल्दी से खा लो। सोच क्या रहे हो, खा लो। रुक रुक, थूक मत, मैं पानी लेके आता हूँ। चारों तरफ पुलिस वालों ने घेर लिया है। ऐसे में मैं अपनी बहन से कैसे मिल सकता हूँ? ये तुझे क्या कर दिया? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मीना, मीना बहन, मीना बहन, मेरी बहन को क्या हुआ था? मेरी बहन को क्या हुआ था? तुझे बहुत प्यार करता है तेरा भाई। अगर उसको मारेंगे तो तुझे दर्द होगा ना।
80 में जा रही है, लेकिन वो 100 में जा रहा। अरे 80 में जाए या 100 में, हम तो उसे पकड़ के रहेंगे। सर, आप अभी तक कोई केस नहीं पकड़े हैं सर, कम से कम इसको तो पकड़िए सर। कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जीप से नहीं पकड़ पाऊंगा। आप ऐसी बातें करेंगे तो रिटायर होने तक सब इंस्पेक्टर ही रहेंगे। सर, अगर आप ये साइकिल चोर को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब वो फंस गया। लेकिन आपको कैसे पता? ट्रेन आ रही है, हाँ, सर। अब वो नहीं भाग पाएगा। हाँ। मैं झट से जाके फट से पकड़ लूंगा। देख पकड़िए लेना। सर, पकड़िए। हाँ। वो हवा में उड़ रहा है सर। तेल मारने पर कबूतर रास्ता दे रहे हैं। लगता है ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है, हाँ। पक्का चोर है। ए, गाड़ी उड़ा, भगा। फंस गया। मिल गया। हाँ सर, फंस गया। अब ये बता क्यों भाग रहा था? आप क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? लेकिन तू क्यों भागा था? आप लोग क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? अरे तू भागा था, इसीलिए मैंने तेरा पीछा आप किया। लोग मेरा पीछा कर रहे थे इसलिए भागा। क्या आप कहा? तो इससे सवाल आराम से पूछ रहे हैं, मैं इससे सख्ती से पूछता हूँ। पूछो। ये बता तू क्यों भागा था? साइकिल देने के लिए। कहाँ? साइकिल की दुकान में। मतलब तूने जिस दुकान में चोरी की, तू उस दुकान में वापस जा रहा था। चोरी की? सर, भाड़े की साइकिल है इसलिए वापस देने जा रहा था। भाड़े की साइकिल है, चल नंबर बता देखता हूँ। हाँ सही है। अरे मुझे नंबर याद नहीं है। अच्छा याद नहीं, खैर छोड़ो। भाड़े की साइकिल वापस देने जा रहा था तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या थी? और रेलवे फाटक की ऊंचाई से तुम्हें उड़ने की जरूरत क्या थी? और तू बेल बजा के कबूतरों को ओवरटेक करने की क्या जरूरत थी? सर, मैंने ये साइकिल सिर्फ 2 घंटे के लिए भाड़े पे ली थी, वही देने जा रहा था। क्या 2 घंटे के लिए? साहब का गांव में नाम लेकर तू किसी से भी कुछ भी मांग सकता है, समझ गया ना? सही है। सर, आपका नाम बहुत सुना है। क्यों, तुझे कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं सर, डाउट नहीं है। हाँ। आप ये साइकिल दुकान वाले को दे दीजिए, हाँ। मैं चलता हूँ। हाँ सर। देखा ना कैसे 2 मिनट में चोर को सुधार दिया। आपने सुधारा नहीं उसे, वो आपको बेवकूफ बनाकर अपनी साइकिल छोड़कर यहाँ से चला गया। कैसे प्रमोशन मिलेगा? बेवकूफ बनाया, पकड़ो उसे। रुक। रुक रहा हूँ सर, रुक रहा हूँ। तू कौन है, किस गांव से है, और तेरा नाम बता। तो सुनिए, मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी में। बाप का नाम सीताराम, उनके गांव का नाम मायावरम, माँ का नाम राधापुरम और गांव का नाम रायापुरम। और मेरे 2 दोस्त हैं, राकेश और सुरेश। मुंबई में राकेश और सुरेश मिलकर एक बिजनेस शुरू करेंगे। यही सोच के उनके मामा चंद्रवरम उनसे मुंबई मिलने गए। उनके मामा ने मेरे बाप को बिजनेस करने का आइडिया दिया तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मामा ने मोहन और राकेश के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। तो फिर मेरे बाप ने अपनी दिल्ली वाले दोस्त से बिजनेस शुरू कराया, फिर दोनों ने मिलकर काफी पैसा कमाया। ये बात सुनकर मोहन, सुरेश और मामा तीनों काफी निराश हुए। मेरा बाप और उनका दोस्त दोनों मिलकर काफी पैसा कमाए जा रहे थे। मेरी माँ मेरे बाप की तरक्की से जलकर उन्हें ढूंढने दिल्ली पहुंच गई। मेरी माँ के डर से मेरा बाप आज तक मारा घूम रहा है, इसलिए मैं साइकिल लेके उन्हें ढूंढ रहा हूँ। खत्म हो गया तेरा? हाँ। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे। तूने अभी जो कहानी बताई उसमें कितने गांव और कितने नाम हैं? कितने नाम और कितने गांव? कितने गांव और कितने नाम? चल सही से बता। हाँ, सब मैं बता दूंगा तो आप लोग किस काम के? आप पुलिस वाले हैं, जाओ आप लोग जाके ढूंढो। हाँ। सर, उसने बिल्कुल सही कहा। क्या सही कहा रे? सर, आपने उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे झापड़ मार दिया। सर, आप कभी चोर को तो मारते नहीं, हम लोगों पे हाथ उठाते हैं। अभी 10:30 बज रहे हैं। हाँ। आधे घंटे में इसे पकड़ के थाना इंचार्ज बन जाऊंगा। अरे सर, रुकिए, हम लोग भी आते हैं। रुक। अरे वहाँ मध्य में बम भी हो सकता है। चुप। ये इसमें क्या दिखाना चाहता है? सर, आप उसको नहीं जानते, पुलिस को पानी पिलाकर चला गया। सर, सर, मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन है जो कबूतरों को ओवरटेक करता है? मैं कबूतर नहीं हूँ, मैं बाज अगर आप हूँ। बाज है तो उसे उड़कर पकड़िए ना। तुम बस देखते रहो मैं इसे कैसे पकड़ता हूँ। रुको, गिर गया। लगता है कुछ और करने वाला है। अरे आंखों में क्या डाल दिया इसने? मेरी आँख नहीं खुल रही है सर। बहुत जल रहा है। ये कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा है कुछ। अरे पकड़ उस कबूतर को। अरे चल। पुलिस की आंख में धूल झोंक कर कहाँ भाग गया? हमारे सामने भाग रहा था। सर,
मुझे तो लगता है ये गेट कूदकर यहाँ से भाग कर गया है। अरे वो इस घर में नहीं घुस सकता। आप कैसे कह सकते हैं? किसका घर है जानते हो? सर इंदिरा देवी जी का है। बिल्कुल सही। इस घर में 48 कुत्ते हैं। नहीं सर, 47 ही हैं। आपको मिलाकर कह रहे हैं। क्या फालतू बातें कर रहा है? जाओ तुम उधर ढूंढो। ठीक है सर। चलो और तुम उधर जाओ। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं विसर्जन करने जा रहा हूँ। गणपति विसर्जन के लिए? अरे मूत्र विसर्जन मेरे आपका बाप काम के समय ही विसर्जन होता है। अरे मेरे हाथ तो खोल दो मुझे। कौन मैं? 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हैं और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना। कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। इसे ले दो, छोड़, इसे ले दो, इसे ले दो, इसे ले दो। रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। भाग 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 भाग। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आग में चोली खेल रहा था। मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस स्टेशन। इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भागेंगे नहीं। फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। पान पराग? हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? शट अप। जी आपको नहीं। ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले। हम चलते हैं। चलो बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल। 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी। तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया। यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन जाओ, बैग रखे हो।